देकर स्वागत करें। हमारे बीच जनपद अध्यक्ष जशपुर मौजूद, उनका स्वागत करने के लिए मैं श्री टी राठिया जी से निवेदन करूंगा, उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद हैं, उनका स्वागत करने के लिए गया प्रसाद चौरसिया जी, डीपीएम एनआरएलएम, श्री अरविंद भगत नगर पालिका अध्यक्ष। हमारे बीच इसमें डीपीसी मैडम शांति भगत यहाँ मौजूद हैं और आदरणीय अनीता सिंह मैडम हैं। मैं श्री मनोज मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। जिला पंचायत में हो रहे हैं, इनका शुरू करवा दीजिए, फिर विधायक जी का, फिर सर। हाँ, कोई अधिकारी बोलेंगे तो हाँ सर, एक वीडियो है सर, पूरा प्रेजेंटेशन। हाँ। मैं आग्रह करूंगा हमारे कलेक्टर महोदय श्री रोहित बिराज जी से कि आज के कार्यक्रम की प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिले में कृषि क्रांति अभियान अंतर्गत एग्री होर्टी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के उद्यमी क्रेता जैसे जियो मार्ट रिटेल, देहात आदि के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। ये कंपनियां जिले के किसान और एफपीओ से चर्चा कर एग्रीमेंट करेंगी। नाबार्ड, एपेडा एवं अन्य कंपनी के प्रतिनिधि एग्रीकल्चर मार्केटिंग तथा रेशम विशेषज्ञ रेशम पालन की जानकारी देंगे। साथ ही फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें एफपीओ और किसान अपने उत्पाद की गुणवत्ता का प्रदर्शन क्रेता कंपनी को करेंगे। सम्मेलन के माध्यम से न सिर्फ कृषकों को उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा, अपितु जिलों के फसलों के पारंपरिक किस्मों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। सम्मेलन में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के 13 कृषक उत्पादक संगठन से जुड़े किसान अपने फसल जैसे जैविक धान, कुटकी, रागी, नाशपाती, लीची, रामतिल, टाऊ, मिर्च इत्यादि का किस्मवार प्रदर्शन कर पाएंगे। सम्मेलन में देश के कृषि उद्यमी एवं किसान के मध्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें कंपनी के द्वारा कृषकों को फसल लगाने, बीज, उर्वरक एवं अन्य सहायता प्रदान की जाएगी तथा फसल कटाई उपरांत कृषकों द्वारा अपनी उपज निर्धारित दर में संबंधित कंपनी को विक्रय किया जाएगा। इस कृषि क्रांति अभियान अंतर्गत एग्री होर्टी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता सम्मेलन में पधारे समस्त अतिथियों का मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा कि कृषि क्रांति अभियान से संबंधित वीडियो को प्रस्तुत किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के प्रयासों से किसानों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। उन्हें मिल रहा है बेहतर उत्पादन और मिल रही है अच्छी आय और आत्मनिर्भरता की राह। छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी जिला जशपुर, जहां की जलवायु खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि यहाँ फसलों में देखने को मिलती है विविधता की भरमार। पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ते हुए अब किसान उगा रहे हैं सेब, नाशपाती, काजू और स्ट्रॉबेरी जैसी नई और लाभकारी फसलें, जबकि दूसरी तरफ कुटकी, रागी, टाऊ और रामतिल जैसी पारंपरिक फसलों में भी उन्हें विशेष महारत हासिल है। जशपुर के किसान अब जैविक खेती को अपना रहे हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों का ख्याल रखते हुए रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जागरूक और मेहनती किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन जशपुर ने शुरू किया है कृषि क्रांति अभियान। अभियान के तहत चलाए जा रहे हैं पड़ती भूमि विकास कार्यक्रम, एग्रीबिट के माध्यम से फसल बिक्री का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों को प्रोत्साहन। इसी कड़ी में आयोजित हो रहा है एग्री होर्टी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता सम्मेलन, जहां देश भर के व्यापारी, एफपीओ और प्रगतिशील किसान मिलेंगे एक मंच पर, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। सम्मेलन में विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन नवीन कृषि तकनीकों, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबंधन और डिजिटल माध्यम से फसल विक्रय के बारे में। इसके साथ होगी फसल प्रदर्शनी, फसल प्रतियोगिता और खेती में नवाचार करने वाले किसानों का सम्मान।
जशपुर के किसान आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की राह पर। जिला प्रशासन जशपुर की पहल कृषि क्रांति अभियान बन रहा है उनकी समृद्धि का आधार। कृषि क्रांति अभियान से बदल रहा है हर किसान का जहान। जगह जगह पर हो रहा नवाचार का मान, सशक्त हो रहा जशपुर, आत्मनिर्भर है अब हर किसान। संवर रहा छत्तीसगढ़, संपन्न हो रहा किसान। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सीओ जिला पंचायत श्री अभिषेक कुमार सर से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम की पीपीटी प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जशपुर नेक्स्ट स्लाइड। जशपुर में कुल कृषि का रकबा लगभग 2,75,000 हेक्टेयर है, 2,75,000 हेक्टेयर है और लगभग यहाँ 1,41,000 किसान खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट, कृषि क्रांति अभियान जो कि जिला प्रशासन जशपुर द्वारा चालू किया गया है, उसमें कई सारे उद्देश्य को लेते हुए बहुत सारे इनिशिएटिव चालू हैं, जिनका एक है एग्रीबिड के माध्यम से उपार्जन, जिसके अंदर किसानों को उन्नत मंच और सशक्त बनाना है और बहुत सारी फसलें जैसे रागी और हमारा दाल और इस तरह के फसलों को पैक्स और एफपीओ के माध्यम से उनका पंजीयन कराकर किसानों को ऑनलाइन अच्छे दामों पर उनको बेचना है। नेक्स्ट, जशपुर में इसी अंतर्गत कटहल मेला का आयोजन किया है। जशपुर क्षेत्र में कटहल का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसके उद्देश्य से यहाँ पे कटहल मेला का आयोजन किया गया था। इसमें कटहल के प्रसंस्करण से लेकर नवाचार और उनकी उपज को बढ़ाने के लिए कैसे क्या उपाय अपनाए जाने, इन सभी के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे बतलाया गया था। इसके लिए यहाँ पे इस मेले के अंतर्गत 10,000 ग्राफ्टेड कटहल का भी वितरण किया गया और कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा किया गया एवं कटहल प्रतियोगिता में सर्वाधिक 36 किलो का कटहल यहाँ पे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, एक नई पहल, जशपुर में लगभग 1000 किसान से भी ज्यादा यहाँ नाशपाती की फसल उगाते हैं, परंतु उनको मिडिल मैन के कारण बहुत सारा जो आय है बहुत कम मिलता है और वो अच्छी फसल का अपना दाम नहीं पा पाते हैं। इसके लिए नाशपाती का ग्रेडिंग का मशीन यहाँ पे सोनक्यारी में इंस्टॉल किया है, जिसमें किसानों की उपज को अधिक मूल्य दिलाने के लिए उनकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और सॉर्टिंग के बाद में उसका विक्रय किया जाएगा, जिससे किसानों को नाशपाती का अच्छा मूल्य मिल सके। नेक्स्ट, इसी अंतर्गत कृषि योग्य प्रति भूमि विकास कार्यक्रम चालू किया गया है। हमारे जिले के लगभग 179 हेक्टेयर में कुल 364 हितग्राहियों की प्रोडक्टिव भूमि का विकास किया जा रहा है। उनको मार्गदर्शन प्रदान करके भूमि का उपचार कैसे करना है और उसमें कैसे लाभकारी फसल उगाए जाने हैं, इसका काम चालू किया गया है। नेक्स्ट, इसके अलावा श्रीपति से यहाँ हमारे जशपुर के पाट क्षेत्र में मिलेट की खेती काफी ज्यादा होती है, तो उनके लागत को घटाने के लिए और उनके उपज को बढ़ाने के लिए श्री पद्धति से किसानों को नवाचार के अंतर्गत वहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बीज वितरण से लेकर फसल प्रदर्शन और ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, इसी अभियान में कृषि बागवानी एक्सपो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 28 और 29 जून को, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए जिले राष्ट्र भर की कंपनियां और बहुत सारे संस्थान, नाबार्ड, नाफेड तरह के संस्थान यहाँ पे तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे किसानों के साथ में अग्रीमेंट करके जो उपज यहाँ पे किसानों द्वारा उगाया जाता है उसका सही दाम मिलने जाए, इसके संबंध में क्रेता विक्रेता चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, हमारे जिले में कुल 12-13 एफपीओ है, जिन सभी को इस किसान परिचर्चा में और कंपनी के साथ परिचर्चा में शामिल किया जाएगा। ये हमारे टेक्निकल सेशंस है सर, जो कि यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, किसानों के साथ परिचर्चा के लिए राउंड टेबल डिस्कशंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान और कंपनी एक साथ बैठ के इस चीज के बारे में एग्रीमेंट कर सके। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री इसमें एक सेकंड, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा
कि वो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमको अपना मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जशपुर जिला में बहुत बहुत स्वागत है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि कृषि क्रांति के क्षेत्र में आपने एक कदम बढ़कर कि हमारे किसान इस क्षेत्र में उन्नत तरीके से खेती में अग्रणी रहे, इसके लिए आपने एक योजना चलाई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय विधायक महोदया, माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, जनपद के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कलेक्टर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब, हमारे जिला के सीओ, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, शांति भगत जी, अनिता जी और समस्त जनप्रतिनिधिगण, यह योजना बहुत अच्छी योजना है। माननीय महोदय ने जो कृषि क्रांति के रूप में जो आज जैसे कटहल का हुआ, जो हमारे जशपुर जिले से आज अन्य प्रदेशों में सप्लाई होते हैं, और इसका अगर अच्छा से एक व्यवस्थित किया जाए, नहीं तो औने पौने गाँव में जो खरीद के ले जाते हैं बाहर के बिचौलिए, इसका अगर किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। खेती के चाहे टमाटर की खेती हो, मिर्च की खेती हो, खीरा की खेती हो, ये सबके लिए उन्नत रूप से हमारा जिला अग्रणी रहा है और आगे और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी फल के रूप में भी मुझे लगता है कि जैसे मैं कांसाबेल का प्रतिनिधित्व लगातार 20 वर्षों से किया, तो हमारे क्षेत्र में आम की खेती लगभग हर पंचायतों में अब किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और टमाटर के लिए भी पहले लुड़े क्षेत्र पहले बेहतर रहता था, लेकिन अब हमारा कांसाबेल और अन्य क्षेत्र भी इसमें अग्रणी हो रहा है, जिसमें बगीचा क्षेत्र मिर्च, टमाटर, खीरा के लिए और बैगन के लिए प्रख्यात हो रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा जो वहां उपस्थित हैं, आप लोग हमारे जशपुर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र डूमर बहार में निर्मित है, वहां आप आए और वहां बेहतर तरीके से कृषि के लिए और बेहतर तरीका सीखें। क्योंकि हम आज जहां भी हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है डूमर बहार, वहां पे जैसे हम देखें कि अलसी की खेती, सामान्य तौर से हम लोग किसान लोग अलसी की खेती करते हैं, तो उसके पौधा का जो ग्रोथ होता है मुश्किल से 6 इंच 8 इंच इस टाइप का होता है। लेकिन अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अगर उसका उपयोग करते हैं तो उसका जो हाइट है वो लगभग 2 फीट 3 फीट आता है और उसमें पैदावार क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। और मैं सभी विभाग के अधिकारियों कृषि से संबंधित हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम अभी अग्रणी धान की खेती में तो अग्रणी हो ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दलहन और तिलहन में पीछे हो रहे हैं। तो उसके लिए भी मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि दलहन और तिलहन में भी आप अच्छा पैदावार करें और हम कृषि विज्ञानों से संपर्क कर कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करें। और फल के रूप में भी, क्योंकि हमारा जशपुर जिला बहुत से, जैसे अभी वर्तमान में सेब की खेती हो रही है, तो हमारा ये जो जलवायु, जैसे वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट, इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि किसी एक क्षेत्र को एक निर्धारित करें ताकि उस क्षेत्र में हम ड्रैगन फ्रूट को, अन्य टाइप के फल हों, उसकी भी खेती कर पाए। बस इतनी बोलकर मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये बात बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच जशपुर विधायक श्रीमती रायमणि भगत जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस कार्यक्रम के संदर्भ में। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साहेब जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय सालिक साहेब जी, सम्माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम जी, नगर पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय अरविंद जी, जिला पंचायत सदस्य सम्माननीय श्रीमती शांति भगत जी, अनिता जी, सभागार में उपस्थित सम्माननीय सभी महानुभाव और सभी क्षेत्र से आए हुए सम्माननीय किसान भगिनीगण, बंधुगण। चूंकि जशपुर पारंपरिक खेती के साथ उन्नत खेती के साथ जुड़ गई है, चूंकि मेरा निवास पंडरापाट क्षेत्र है, सन्ना से आती है, और उस क्षेत्र में काफी वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती, मिर्च की खेती और अन्य सभी टाऊ है, सरसों है, और फल के क्षेत्र में नाशपाती है, आम है, कटहल है, केला है, सभी खेती हो रही है। क्योंकि नाशपाती की उपार्जन बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। एक्चुअली में जो किसान को
रेट मिलना चाहिए, वो रेट नहीं मिल पा रही। बाहर के बिचौलिए इसका लाभ उठा रहे हैं। निश्चित ही यशस्वी मुख्यमंत्री की अगुवाई में, सम्मानीय कलेक्टर साहब की अगुवाई में जो आज हम सब एक छत के नीचे बैठे, इस सभागार के नीचे बैठे हैं, इसका निष्कर्ष अच्छा होगा और आने वाला समय में आप सबसे अनुबंध करके हमारे जशपुर जिले के और छत्तीसगढ़ के किसानों को अधिक उपार्जन के साथ अधिक इनकम भी संभव होगा। निश्चित ही जशपुर और छत्तीसगढ़ खेती के मामले में बहुत ही टेक्निकल हो चुके हैं, वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं। मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबकी दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति हो और हमारे सीएम साहब हैं ही, किसी भी प्रकार की सहयोग होगी हम लोग अनुरोध करेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे बीच सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी जुड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमें मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। आज जशपुर जिले के एग्री हॉर्टी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता के सम्मेलन के हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सालिक साय जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी, जनपद के अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम जी और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उपेंद्र यादव जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य द्वय अनिता दीदी जी, हमारे जशपुर के कलेक्टर आदरणीय जी, जिला पंचायत सीओ, जशपुर जिले के समस्त उपस्थित हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण एवं वायर विक्रेता के आए हुए सभी हमारे बंधु। आज का दिन बहुत ही जशपुर जिला का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जशपुर जिला के जो परिदृश्य है, जशपुर एक सुंदर आह्लादित जंगलों से परिपूर्ण है, पहाड़ों की बहुत सुंदरता है और हमारे किसान भी बहुत ही मेहनती। तो जशपुर जिले के लिए आज जो जितने फसल हो रहे हैं उसको हम 2 फसली लाने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन आग्रह करूंगा कि जशपुर जिला को जलावर्धन, जल संवर्धन और जल अवतरण के लिए मैं आग्रह निवेदन करूं कि अंतर जिला हो या अंतर माने प्रदेश हो, जैसे झारखंड से कोई अच्छे नदी हो, बड़ा नदी, उस नदी से जशपुर जिला को जोड़ा जाए ताकि हमारे किसानों भाइयों को सभी समय पानी का उपलब्ध हो और हमारे जशपुर का वाटर लेवल ऊंचा बढ़े, आगे बढ़े, ताकि हमारे किसान भाई का अधिक से अधिक फसल जो भी हमारे अंतर जाति का फसल लेना चाहेंगे उसको अधिक से अधिक मिले। ये आशा विश्वास के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी अतिथियों को, कलेक्टर और हमारे सभी अधिकारियों को धन्यवाद देके मैं अपना वाणी विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन देकर हम सबको अनुग्रहित करें। आज जशपुर नगर की पावन भूमि में आयोजित 2 दिवसीय एग्री हार्टी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, जशपुर की विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, हमारे जशपुर जनपद के अध्यक्ष गंगाराम भगत जी, जशपुर नगर पालिका के अध्यक्ष अरविंद भगत जी, यहाँ पर बगिया से जुड़े हमारे आईजी साहब, हमारे जिला के कलेक्टर श्री रोहित व्यास जी, हमारे एसपी श्री शशि मोहन जी,
जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जिला पंचायत के सीओ, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे जसपुर से उपस्थित अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों और हमारी जो बड़ी कृषि कंपनियां हैं जैसे जियो मार्ट, रिटेल, देहात, हानेस फार्म, आत्माकुर, धरागरी, अवनी आयुर्वेदा, इनके भी प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होंगे। नाबार्ड और एपेडा के भी प्रतिनिधि होंगे और मीडिया के बंधु सबका मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन को, हमारे कलेक्टर को, हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन रखकर निश्चित रूप से हमारे जसपुर जिला के किसानों को आगे बढ़ने में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं पुनः जिला प्रशासन का, आप लोगों को मालूम होगा कि इस साल के बजट में हम लोग पशुपालन में ज्यादा बजट रखे हैं। बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, इस सब में ज्यादा बजट रखे हैं और दूध उत्पादन को भी हम लोग इस प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अभी पायलट के रूप में 6 जिले को शामिल किए हैं, जिसमें जसपुर जिला भी शामिल है। इसमें हम लोगों को 2 मवेशी देंगे, गाय देंगे, अच्छा नस्ल का देहाती टाइप का साहिवाल। अभी 1 जून से कोंडा गांव से हम इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं और एनडीडीबी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसके साथ सरकार का समझौता है और ये लोग हमारे लोगों को कैसे गाय को रखना चाहिए, कैसे गाय को दाना पानी देना चाहिए, ये सब सिखाएंगे और दूध का भी वो लोग संकलन करेंगे। तो निश्चित रूप से किसानों का आय बढ़ेगा। और आजकल हॉर्टिकल्चर में भी, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, इस सब में भी बहुत स्कोप है और जसपुर में तो बहुत ही स्कोप है। यहाँ पर आज यहाँ पर वर्षों से आम हो रहा है, लीची हो रही है, यहाँ पर कटहल भारी मात्रा में मिलता है और अब तो आपका सेव भी होने लगा है। अभी हम पिछले बार जसपुर आए थे तो कल्याण आश्रम के हमारे बंधु हमको सेव भेजे थे वहां पर, तो वो 3 तरह का, 3 क्वालिटी का सेव बड़ा अच्छा हम सबको वहां पर काट कर खिलवाए भी थे। तो बड़ा अच्छा सेव भी है। चाय पत्ती की भी खेती हो रहा है। आप सबको मालूम है कि सोगड़ा उघड़ आश्रम में फिर सरकारी भी, वो भी काफी मात्रा में चाय की खेती भी हो रही है। चाय की खेती अगर एक बार लग जाए तो 80 साल तक ये चलता है, मतलब दूसरे पीढ़ी तक ये मतलब उत्पादन देता है। तो इस सब में बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे जसपुर में और निश्चित रूप से जो 2 दिन का ये सम्मेलन है ये इनको आगे बढ़ाने में बहुत ही लाभकर होगा। यहाँ पर 2 दिन का ये सम्मेलन है, इसमें कई परिचर्चाएं होंगी। जैसे मैंने नाम लिया, हमारी जो कृषि के जो क्षेत्र में बड़ी कंपनियां हैं वो सबके प्रतिनिधि भी आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों के साथ एग्रीमेंट भी करेंगे। आप लोगों के फसल को ये लोग खरीदेंगे भी तो कीमत ज्यादा मिलेगा, काहे कि बीच में बिचौलियों का रोल नहीं रहेगा। सीधे कंपनियां खरीदेंगी तो ज्यादा कीमत भी मिलेगा। और साथ ही साथ आजकल जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसका भी बड़ा प्रचलन और महत्व बढ़ रहा है। तो नाबार्ड और एपेडा जैसे जो संस्था हैं वो भी ये 2 दिन के अंदर में आप सब लोगों को कैसे सब क्षेत्र में, ऑर्गेनिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। कुल मिला के मैं हमारे जसपुर जिले के किसान बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और प्रदर्शनी भी लगा है तो उसको भी देखें और पूरे समय ये सम्मेलन अटेंड करके जो हमारे कृषि कंपनी के लोग हैं, हमारे नाबार्ड एपेडा के लोग हैं, हमारे कृषि विभाग के और वैज्ञानिक हैं, उनकी बातें को सुने, नोट करें, समझें और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ें। भारत सरकार भी बड़ा चिंतित है। अभी आप लोग को मालूम होगा कि 15 दिन के लिए भारत सरकार से जो कृषि वैज्ञानिक थे वो लोग आए थे और 100 ग्रुप हम लोग यहाँ पर बनाए थे छत्तीसगढ़ के अंदर में और 33 जिले हैं तो 3-3, 4-4 ग्रुप हर जिले में भेजे थे। उसमें कृषि वैज्ञानिक गण भी थे
और जगह जगह वो किसानों के साथ मिलकर सोइल हेल्थ कार्ड का क्या महत्व है, अगर उसके महत्व को समझेंगे तो हमारी भूमि में कितना उर्वरक लगेगा, निश्चित मात्रा में वो डाल पाएंगे तो पैदावार भी बढ़ेगा और बचत भी होगा। अभी सोइल हेल्थ कार्ड हम लोग समझते नहीं हैं, तो जरूरत से ज्यादा भी कभी कभी उर्वरक डाल देते हैं तो पैसे की भी बर्बादी होती है। तो ये सब 15 दिनों तक ये सब भी भारत सरकार से प्रयास चला है। तो शासन का पूरा मंतव्य है कि हमारे किसान आगे बढ़ें, उनकी आय दोगुनी हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो। और मैं समझता हूं कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन इस क्षेत्र में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं इस आयोजन के लिए फिर से एक बार जिला प्रशासन को, हमारे कलेक्टर को, हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी हमारे कृषि कंपनियों के लोग आए हैं, नाबार्ड, एपेडा के, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे जशपुर में कृषि क्रांति लाने के लिए आप लोग समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। आप लोगों का धन्यवाद और जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। मैं अब हमारे बीच एडिशनल सीईओ प्रदीप राठिया जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना मार्गदर्शन दिया, उनके लिए आभार प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, महोदय जी, कलेक्टर सर, सीओ सर, यहाँ उपस्थित जनपद अध्यक्ष, माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, इस कृषि क्रांति अभियान तहत आज एग्री हॉर्टी एक्सपो एवं क्रेता विक्रेता सम्मेलन के शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। आपके प्रेरणा वक्तव्यों से क्रेता और विक्रेता को यहाँ जशपुर के बारे में जानकारी मिली और यहाँ कृषि के क्या हमारे यहाँ कर सकते हैं उसके बारे में भी आपने सरल भाषा में बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अतिरिक्त यहाँ उपस्थित विधायक कणम ने अपने सरल वक्तव्यों से हम सभी को प्रेरणा दी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने हमें इस एक्सपो के बारे में बताया और शुभारंभ किया। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।